हेलो, किस नाम से? हाँ, किस नाम से? आईडी क्या नाम है? 214। Respiration in aquatic animal is much faster than terrestrial animal because हम लोग जानते हैं वाटर के कंपेयर में एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। इन वाटर ऑक्सीजन इज लेस देन in water oxygen is less than air, less than H compared to air. इसलिए एक्वेटिक एनिमल को रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा टाइम लगता है। फिर से समझते हैं, रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एयर के ऑक्सीजन से कम होती है। एयर में जितनी ऑक्सीजन है उसके कम एज ए कंपेरिजन वाटर में ऑक्सीजन कम है, तो उसे ज्यादा रेट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए। इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्वेटिक एनिमल का वो ज्यादा होता है आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल से। ये कॉमन पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। रिस्पायरेशन इन एमीबा, हर एक एनिमल का रिस्पायरेशन देखते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेशन इन एमीबा। Respiration occurs through cell membrane by the process of diffusion. तो एमीबा का रिस्पायरेशन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और भी एग्जांपल है इसका, रिस्पायरेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जैसे पैरामीशियम, प्लेनेरिया, पैरामीशियम, प्लेनेरिया और एनीबा, इसका रिस्पायरेशन आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब एक पॉइंट देखते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल है उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफ्यूजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज insufficient to meet the requirement as compared to नहीं, यहाँ तो सबका बाकी का ज्वाइन हो गया है। अभी एक बच्चा तुरंत आया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा ठीक है, होने दो, क्लास की नोट की तरफ होगा, ठीक है। डिफ्यूजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग में जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो इनसफिशिएंट होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से हमारा रिस्पायरेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट और हमारा सेल जो है वो एमीबा या पैरामीशियम या प्लेनेरिया जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे ज्यादा है। बिकॉज our body requirement is
much larger than unicellular organism. अब आगे चलते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म उसमें रिस्पायरेशन मोस्टली डिफ्यूजन से होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है और एक पिगमेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट है इसका नाम है हेमोग्लोबिन, उसके थ्रू भी रिस्पायरेशन होता है। ये एक एक्सेप्शन है ह्यूमन बीइंग में। अब आगे देखते हैं रिस्पायरेशन इन फिश। जानते हैं हम ये होता है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। तो इधर भी बाय द गिल्स, इधर भी डिफ्यूजन का यूज होता है। गिल्स का स्ट्रक्चर हम थोड़ा देखते हैं। ये है आपका गिल्स और बाहर से जो हमें दिखता है वो है गिल कवर और अंदर में जहां भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्कोलेटम। और गिल्स के आगे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू वाटर अंदर जाता है, इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ गिल्स और प्रोलेक्टम। ये है गिल्स का स्ट्रक्चर। तो फिश में रिस्पायरेशन आपका गिल्स के थ्रू होता है और गिल्स में भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बाय द ओपनिंग ऑफ गिल्स, जो एक ओपनिंग प्रेजेंट है। फिर से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर में एक कवर है इसका नाम है स्कोलेटम, उसमें जाके मेन डिफ्यूजन का प्रोसेस खत्म होता है। और जो इस फिश के हम बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं वो है गिल्स कवर। वो गिल्स नहीं है, वो सिर्फ एक गिल्स का कवर है। अब आते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे हम प्लांट में देखे थे उधर भी था रूट, स्टीम और लिप्स, तो ह्यूमन बीइंग का भी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू रिस्पायरेशन होता है। पहले हमें वो रूट याद रखना है। सबसे पहले है नोज, फिर है नेजल कैविटी, फिर है ट्रेकिया, फिर है फेरिंग्स, फिर है आपका लैरिंग्स, फिर है ब्रोंकस, फिर है ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल के बाद में ये डिवीजन होके दो बन जाता है, राइट ब्रोंक्यूल और लेफ्ट ब्रोंक्यूल। राइट ब्रोंक्यूल और लेफ्ट ब्रोंक्यूल क्यों डिवीजन हो गया? क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है। तो
तो ये राइट ब्रोंक्यूल फिर चले जाता है आपका राइट लंग्स में, फिर लेफ्ट ब्रोंक्यूल चले जाता है आपका लेफ्ट लंग में।